कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसी स्थिति में धैर्य टूटने लगता है, उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, हम निराश होने लगते हैं और परेशान होकर, निराश होकर, हताश होकर हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या ये हमारा दुर्भाग्य है? क्या हमारे भाग्य में, हमारे किस्मत में यही है? आखिर बार बार हमें असफलता का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बार बार हमारे जीवन में बाधाएं क्यों आ रही हैं? बार बार ये रुकावटें हमें परेशान क्यों कर रही हैं? क्या ऐसी ही है मेरी किस्मत? क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? और ऐसे तमाम अनगिनत प्रश्न मन में उठ उठ कर मन को परेशान करते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं या उठ रहे हैं तो रुकिए, मन को रोकिए। चलिए, आज के वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं तो क्या करें। जब जीवन में बार बार परिस्थितियां खराब मिलने लगें, बार बार असफलताएं हाथ लगने लगें, तो साधारण मनुष्य परेशान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ये उनका दुर्भाग्य तो नहीं है। लेकिन जो मजबूत मन का व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वह हर बुरी परिस्थिति को भी एक अवसर के रूप में देखता है। हर असफलता के भीतर वह अपने सफलता के मार्ग ढूंढता है। हर विपरीत परिस्थिति को एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन का एक संकेत समझता है, अपने भविष्य के लिए एक संकेत मानता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़े बदलावों को स्वीकार करता है सकारात्मकता के साथ। वह हर परेशानी को जीवन का मार्गदर्शक मानकर अपनी मन की क्षमता को विस्तृत करता है और स्वयं को निखार कर एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति इन परिस्थितियों में परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है और कभी कभी वो जीवन से भी हारने की सोच लेता है। एक बात याद रखिए कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। मतलब सोना को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ेगा। और व्यक्ति के जीवन में आने वाली दुख, परेशानियां, असफलताएं, बाधा, रुकावटें, ये सब सोना को तपाने वाले आग के समान ही होती हैं। हम जब भी किसी महान व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या उन्हें ऐसे ही महानता प्राप्त हो जाती है? जितने भी महान लोगों के बारे में हमको पता है, उन्हें महानता ऐसे ही नहीं मिली है। उन्हें हर कदम बार बार और न जाने कितनी बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा। दरअसल कठिनाइयां व्यक्ति को उसके भीतर की क्षमता, उसके अंदर की आंतरिक शक्ति से परिचित कराती हैं। और जब व्यक्ति के अंदर कठिनाइयों से लड़कर उनसे आगे निकल जाने की क्षमता का विकास हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कठिनाइयाँ व्यक्ति के जीवन में उसे निखारने के लिए आती हैं। कठिनाइयों, रुकावटों, बाधाओं के कारण ही व्यक्ति और ज़्यादा धैर्यवान बन पाता है, उसके अंदर का साहस जागृत होता है। मतलब कठिनाइयाँ व्यक्ति को धैर्यवान बनाती हैं। कठिनाइयाँ व्यक्ति के चरित्र और आत्मा को परिष्कृत करती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, असफलताएं, रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं तो समझिए कि आपके जीवन के उत्थान की शुरुआत हो गई है। अब आपके जीवन के उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। बस आपको धैर्य और साहस के साथ उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है, हार नहीं मानना है।
तो जीवन में जब कठिनाइयाँ बढ़ने लगें, असफलताएं बढ़ने लगें, तो समझिए कि आपके जीवन की उन्नति और सफलता के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपने मन की शक्ति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, चाहे जिस भी शक्ति को, उससे जुड़िए। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो पूजा पाठ करिए। अगर आपको मंत्र नाम जप में विश्वास है तो आप जप करिए। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो ध्यान करिए। लेकिन ध्यान के लिए तो मन में शांति जरूरी है। तो आप इन सब की शुरुआत प्रार्थना से कर सकते हैं। चाहे आप आस्तिक हैं चाहे नास्तिक, आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। तो अपनी प्रार्थना में अपनी उस चाह को ही शामिल कर लीजिए। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति से जुड़कर प्रार्थना करिए। प्रार्थना मन के विश्वास और उम्मीद को बढ़ाता है और इससे मन की शक्ति बढ़ती है। प्रकृति से जुड़िए। अगर आप किसी देवी देवता मंत्र नाम पर विश्वास नहीं करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, आपके आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षियाँ, ये तो जीवित हैं, इन पर तो आप विश्वास करते हैं ना, ये तो है ना। आप इनके साथ मन से जुड़िए, इनसे अपने मन की बातें करिए, अपने मन की शक्ति को इनसे जोड़िए और इस प्रकार आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं, रुकावटों से पार कर आगे निकल जाएंगे।